राधे राधे आप सभी को। रात के 1 बजे हम पहुंच गए श्री कृष्णा शरणम रेजिडेंसी, जहां पर हमारे पूजनीय संत श्री प्रेमानंद जी बाबा निवास स्थान है, जहां से होकर हमारे बाबा श्री हित राजा केली कुंज तक जाते हैं, जहां पर वो एकांतिक वार्तालाप और सत्संग करते हैं। रात्रि 1 बजे ही पुलिस की गाड़ियाँ और रात्रि 1 बजे ही लोगों का जमावड़ा पूरी तरीके से बाबा के दर्शन के लिए लग चुका था। दोस्तों, लोग यहाँ 11 बजे से ही आकर बैठ जाते हैं और रंगोली बनाना, यहाँ पर पोस्टर्स की बिक्री, फूल की बिक्री और लोगों का जुनून, लोगों का राधा नाम के प्रति उत्सुकता आपको रात्रि 12 बजे से ही देखने को मिल जाएगी। देख लीजिए लोग किस तरीके से महाराज जी के इंतजार में खड़े हुए हैं और सिर्फ मुंह पर एक ही नाम, राधा नाम, श्री प्रेमानंद बाबा का नाम। दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से स्वामी प्रेमानंद जी महाराज अपने निवास स्थान से निकलकर श्री हित केली कुंज आश्रम तक जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आप दर्शन कर लीजिए कि किस तरीके का जुनून, किस तरीके का उमंग लोगों के अंदर है कि लोग 12 बजे से ही यहाँ पर आकर खड़े हैं और तालियों के साथ, राधा नाम की गूंज के साथ सिर्फ एक झलक पाने के लिए कि हमें बाबा की एक झलक मिल जाए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि दोस्तों, और स्वाभाविक ही है, जिस व्यक्ति की, जिस संत की दोनों किडनी खराब हो और उसके बाद उसके चेहरे पे इतना तेज, उसकी वाणी में इतनी सरलता, उसकी वाणी में इतना तेज कि उसको सुनने मात्र से ही जीवन के अंदर बदलाव करने का मन होने लगता है। उनको सुनते ही बड़े से बड़े दोष करने वाला, बड़े से बड़े पाप करने वाले के हृदय में भी करुणा सी आ जाती है। दोस्तों, ये जब भी हो सकता है जब आपके अंदर साक्षात प्रभु विराजमान है। और मुझे कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे जो बाबा हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज, ये साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, श्री राधा रानी का ही स्वरूप है। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। भगवान ने असंख्य अपनी लीलाएं रची हैं, असंख्य रूप बनाए हैं, तो उसमें से ही प्रभु के 2 रूप, हमारी श्री राधा रानी और हमारे प्रिय श्री कृष्ण भगवान, हमारे प्रिय श्यामा श्याम। तो दोस्तों, देख लीजिए लोगों का जुनून, लोगों का जोश, किस तरीके से लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा के इंतज़ार में, हमारे श्यामा श्याम के इंतज़ार में, हमारी लाडली जू के इंतज़ार में खड़े होकर महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। रंगोलियाँ बननी चालू हो चुकी हैं और इसी के साथ हम आपको थोड़ी ही देर में वो क्षण, वो पल भी दिखाएंगे जब हमारे बाबा यहाँ से होकर जाएंगे और आप उनके दर्शन कर पाएंगे। बड़ा ही जुनून लोगों के अंदर, बड़ा ही जोश लोगों के अंदर, बड़ा ही हौसला बना के लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जब 50,000 से लेकर 1 लाख तक की भीड़ आ जाती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखिए, हमारे बाबा से मिलने के लिए यहाँ कोई एक दिन नहीं बल्कि डेली 50,000 से लेकर और 1 लाख तक की भीड़ होती है और बिना किसी कंट्रोल के वो सहजता से बाबा के दर्शन करते हैं, हमारे पूजनीय संत के दर्शन करते हैं, श्री राधा रानी, हमारे कृष्ण भगवान के दर्शन करते हैं और फिर सहजता के साथ अपने घर को जाते हैं। तो दोस्तों, ये प्रभु का ही चमत्कार है, ये प्रभु का ही एक व्यवस्था है कि बिल्कुल लोग सहजता से आते हैं और यहाँ से सहजता से ही जाते हैं। कोई चीज़ें अर्थव्यवस्थित नहीं होती। तो दोस्तों, यही तेज है हमारे बाबा का, यही प्रताप है हमारे श्री राधा रानी का। देख लीजिए, अब महाराज जी के से साथ में जुड़े हुए लोग, साधु संत निरीक्षण के लिए आ रहे हैं कि सारी व्यवस्थाएं ठीक है। दोस्तों,
समय समय पर अपडेट लेते रहते हैं एक दूसरे के साथ वॉकी टॉकी पर कि हाँ व्यवस्था अच्छी है, कहाँ से कैसे व्यवस्था है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें चलती रहती हैं। दोस्तों पुलिस की गाड़ियाँ महाराज जी जब आते हैं तो पुलिस की गाड़ी पहले आगे आती है और एक गाड़ी महाराज जी के पीछे भी चलती है। दोस्तों ये प्रेम मंदिर की पार्किंग है, यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी लोग खड़े होकर महाराज जी का इंतज़ार कर रहे हैं। महाराज जी अपने राधा कृष्णा श्रीरम सोसाइटी से होते हुए जो प्रेम मंदिर की पार्किंग है उस रूट से होते हुए, उसके बाद परिक्रमा मार्ग से होते हुए फिर अपने श्री हित राधा केली कुंज आश्रम तक जाते हैं। तो अगर आप श्रीधाम वृंदावन आ रहे हैं, अगर आप श्रीधाम वृंदावन के अंदर आ रहे हैं तो आप इस रूट पे कहीं पर भी खड़े होकर साक्षात प्रभु के दर्शन, साक्षात हमारे बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ी ही देर में, थोड़ा ही वक्त और उसके बाद में आपको हमारे बाबा के, हमारे प्रिय संत के दर्शन होने वाले हैं। दोस्तों हमारे बाबा ऐसे हैं कि जिनके सब दीवाने हैं, ना सिर्फ हमारे भारत से बल्कि विदेशों से भी बाबा के दीवाने हैं। अंग्रेज भी बाबा की एकांतिक वार्तालाप को सुनने के लिए, उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए, उनके कीर्तन में आने के लिए, उनके सत्संग में आने के लिए उत्साहित रहते हैं क्योंकि उनकी वाणी में इतना तेज है, उनकी वाणी में इतनी मधुरता है कि उसको सुनने के बाद हर कोई मुग्ध हो जाता है। तो दोस्तों देख लीजिए सुंदर सुंदर फूलों से सुंदर सुंदर डेकोरेशन, सुंदर सुंदर नज़ारे, ऐसा दृश्य आपको शायद ही देखने को मिले। क्योंकि तो आप भी अगर अभी तक आपने श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन नहीं करे हैं तो आप भी समय निकालकर श्री धाम वृंदावन के अंदर आएं और महाराज जी के दर्शन करके जाएं, जिससे आपको एक सुखद अनुभव होगा। दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, विराट कोहली जो कि इंडियन कैप्टन था, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी। तो उसके बाद में अनुष्का और विराट दोनों ही परम पूजनीय गुरुदेव की शरण में आए और उनसे पॉजिटिव वाइब्स लेके गए और उस पॉजिटिव वाइब्स का रिजल्ट ये हुआ कि उसके बाद में अनुष्का और विराट को बहुत ही सफलता मिली। उसके बाद में फिर एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी। तो अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट में ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा दोबारा से हमारे पूजनीय संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की शरण में आए और उनसे आशीर्वाद लिया। और आपने देखा कि उसके बाद विराट कोहली की दोबारा से बहुत सुंदर परफॉर्मेंस हो गई थी और उसने 100 यानी कि 1 शतक लगाया था। तो दोस्तों संतों को देखना, संतों की कृपा दृष्टि ही हो जाना, यही काफ़ी है आपको दिग्गत करने के लिए, आपको हैप्पी करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों जैसे एक लाइट होती है, उसका प्रकाश जहाँ तक जा पाता है आप देखते होंगे वहाँ उजाला हो जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे संत होते हैं वो एक लाइट की तरह होते हैं कि जहाँ जहाँ तक उनका प्रकाश जाएगा वहाँ तक वो उजाला करते रहेंगे। इसलिए उस लाइट के नीचे आने वाले सभी लोगों को वो प्रकाश का अनुभव हो पाता है। तो जब भी आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करते हैं या आप उनके प्रवचनों को सुनते हैं तो आपको वही प्रकाश मिलता है जो लाइट का प्रकाश होता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, हम बात कर रहे हैं अध्यात्म की, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव विचारों की। दोस्तों ऐसे पहले ही संत होंगे जिनको क्रोध नहीं आता, एक ऐसे पहले ही संत होंगे जिनका लोग विरोध नहीं करते। दोस्तों आपने देखा होगा, हम तो चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु और माँ कश्चित् दुख भवेत्। कि दोस्तों सभी पूरा संसार सुख में हो, पूरा संसार निरोगी में हो, किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ना वचन से, ना मन से और ना कर्म से। तो महाराज जी किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। महाराज जी तो चाहते हैं कि सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग उन्नति को प्रदान रहे। तो ये देखते हुए करुणामय प्रेम के सागर हमारे पूजनीय संत, हमारे पूजनीय बाबा, दोस्तों आप देख लीजिए
बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर आपको रंगोली, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर झांकियाँ आपको इस रूट पर देखने को मिलेंगी, जहाँ से होकर हमारे प्रेमानंद जी बाबा, हमारे पूजनीय संत, हमारे साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप, हमारी श्री राधा रानी के स्वरूप, हमारे प्रेमानंद जी बाबा। दोस्तों, प्रेम का सागर श्री धाम वृंदावन और प्रेम का सागर हमारे श्री प्रेमानंद बाबा। प्रेम ही उनके नाम में आता है, प्रेम प्लस आनंद। प्रेम और आनंद का जो नाम है वो प्रेमानंद है, दो साक्षात दिखता भी है। और यही कारण है कि हमारे बाबा के भक्तजन न सिर्फ हिंदू हैं बल्कि मुस्लिम, सिख और ईसाई भी हैं, क्योंकि हमारे बाबा जी बताते हैं कि आप जिस भी धर्म को माने, आप जिस भी कास्ट से हो, आप अपने इष्ट के प्रति वफादार रहें, अपने इष्ट के नाम पर फोकस करें और उससे ही आपको साक्षात्कार हो जाएगा प्रभु का। अब आप दर्शन कर लीजिए हमारे ये पूजनीय संत श्री प्रेमानंद बाबा जी के सामने से और देख लीजिए बिल्कुल वही स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप, श्री कृष्ण का स्वरूप। बोल दीजिए प्रेमानंद जी महाराज की जय, राधे राधे। तो आपने दर्शन करे पूजनीय महाराज जी के। महाराज जी देख लीजिए, महाराज जी को देखने के बाद जो सुखद अनुभव होता है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए आप भी श्रीधाम वृंदावन आएँ और उस पल को महसूस करें, उस सुख को महसूस करें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करेंगे तो आपको वही सुख की अनुभूति होगी जैसे यही परम सुख है, इसके अलावा कोई रूप, कोई सुख नहीं है। देख लीजिए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बाद किस तरीके से लोग एक बार और चाहते हैं कि प्रभु का दीदार हो जाए, किस तरीके से लोग भाग रहे हैं, औरतें भी भाग रही हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी लोग भाग रहे हैं, लेडीज़ भी पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ महाराज जी के एक बार दोबारा से दीदार हो जाए। लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो पाता कि आप दोबारा से महाराज जी के दर्शन कर पाएँ, क्योंकि रस्सियाँ बंधी रहती है और फिर आगे नहीं जाने दिया जाता। तो व्यवस्था बनाए रखें और लोग इस तरीके से कभी भी आए जब आप प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए तो भगदड़ ना मचाएं। दोस्तों, जब आपने सहजता के साथ महाराज जी के दर्शन कर लिए तो फिर ये भागदड़ का काम नहीं होना चाहिए। आप आराम से आपने दर्शन करें और उसके बाद में आप आराम से अपने जो आपका निवास स्थान है, जहाँ पर आप रुके हुए हैं, वहाँ तक आप सहजता के साथ चले जाएं और कोशिश करें कि नाम जप करते रहें। नाम जप की महिमा तो अपरंपार है। नाम जप प्रभु को तार देने वाला है और अपने आप को तार देने वाला है। प्रभु प्रेम के सागर है। जैसे अपना सब कुछ जब आप प्रभु के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं तो उसके बाद में फिर कुछ नहीं बचता। अब हम आपको ये परिक्रमा मार्ग है श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के बाद हमने बाइक से हमने परिक्रमा करी और परिक्रमा के सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर सुंदर दृश्य आप देख लीजिए। परिक्रमा मार्ग से हम होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, वृंदावन की परिक्रमा जब आप करते हैं तो आप वृंदावन के अंदर जितने भी 6,500 मंदिर हैं उन सब की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, उन सब के दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप श्रीधाम वृंदावन आएँ तो वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा जरूर करें और परिक्रमा में पड़ने वाले मंदिरों के आप दर्शन करते जाएं तो आप के 6,500 मंदिरों के दर्शन हो जाते हैं। जो मुख्य मुख्य मंदिर हैं, यहाँ पर रात्रि में भी राधा कृष्ण बन के बच्चे खड़े रहते हैं और बहुत ही मन को प्रसन्न कर देने वाली परिक्रमा 12 किलोमीटर की परिक्रमा है। और श्रीधाम वृंदावन में कहा भी जाता है कि श्रीधाम वृंदावन में आप जितना पैदल चल पाए उतना ही अच्छा है। दोस्तों, वृंदावन की महिमा तो अपरंपार है। इसके बारे में जब आप विस्तार से जानेंगे तो आप वृंदावन के अंदर खो जाएंगे। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन जैसा ना तो कोई शहर है और ना ही कोई सिटी है। वृंदावन जैसा ना तो कोई स्थान है और ना कोई स्थान हो सकता है, क्योंकि प्रभु का बचपन यहाँ बीता है। प्रभु ने विभिन्न प्रकार की लीलाएं यहाँ पर की हैं।
यहाँ के जो व्रजवासी हैं वो प्रभु को भगवान नहीं मानते, प्रभु को अपना मित्र मानते हैं। यहाँ की मैयाएँ प्रभु को अपना बेटा मानती हैं। यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो प्रभु को अपना दिलदार मानती हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के हमारे प्रभु की महिमा है, इस तरीके के हमारे प्रभु का स्वरूप है। और प्रभु जैसा स्वरूप, जैसा रूप, जैसा प्यार आप प्रभु के साथ करते हैं, प्रभु उसमें ही लीन हो जाता है। तो प्रभु की महिमा परम्पार है। ये हमारे प्रभु कोई हड्डी का ढांचा नहीं है, इनके अंदर कोई मांस नहीं है, इनके अंदर कोई खून नहीं है, लेकिन जैसा आप भाव करते हैं वैसा ही हमारे प्रभु अपने आप को मना लेते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम भक्ति से भी श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति जो पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति कर रहा है और एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ पूरी श्रद्धा के साथ प्रेम कर रहा है, तो अंत पे जो विजय होती है वो भक्ति से भी श्रेष्ठ हमारे प्रेम की होती है। क्योंकि प्रेम में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता। प्रभु के प्रति पूरी तरीके से आत्मभाव, पूरी तरीके से समर्पण, पूरी तरीके से त्याग, पूरी तरीके से प्रभु का हो जाना, पूरी तरीके से प्रभु में लीन हो जाना, पूरी तरीके से प्रभु का ही होना, यही असली प्रेम की परिभाषा है। तो दोस्तों, आपने दर्शन करे हमारे प्रभु के, हमारे साक्षात कान्हा जी के, साक्षात कृष्ण जी के, साक्षात राधा रानी के। और अब इसी के साथ हम आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। और आप भी श्री धाम वृंदावन आएँ, प्रभु के दर्शन करें, अपने बाबा के दर्शन करें, व्रजवासियों के दर्शन करें, व्रज के संतों के दर्शन करें, व्रज की कृपा लें, यमुना मैया के दर्शन करें और एक बार प्रभु के दोबारा से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।